जरा सोचिए, अचानक एक रात आपके मम्मी पापा या आपका कोई अपना बीमार पड़ जाता है तो आप उन्हें तुरंत प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंच जाते हैं और वहां पर डॉक्टर्स उनकी हालत को गंभीर बताते हुए उनको आईसीयू में एडमिट करने को कह देते हैं और आप हानन फानन उनको आईसीयू में एडमिट करा देते हैं। लेकिन अगली ही सुबह आपको थमा दिया जाता है लंबा चौड़ा बिल, जैसे कि 3 लाख का, 4 लाख का या फिर 5 लाख का। अब आप उस बिल को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि मैंने तो सिर्फ बुखार की वजह से मरीज को एडमिट कराया था, लेकिन ये लंबा चौड़ा बिल किस चीज का? ये किसी आईसीयू इंजेक्शन का या फिर किसी बड़े खेल का? दरअसल ये कहानी सिर्फ आपकी ही नहीं है, ये हर उस आम भारतीय की कहानी है जो इलाज कराने के लिए प्राइवेट अस्पताल तो पहुंचता है लेकिन गवा कराता है अपनी सारी जमा पूंजी। अब सवाल उठता है कि ये खेल कहां से शुरू होता है। शुरुआत होती है एक चालाक स्कैम से, जहां पर डॉक्टर्स कहते हैं मरीज को क्रिटिकल बना दो, चाहे मरीज कोई हल्की फुल्की कमजोरी से आया हो या हल्के फुल्के बुखार की वजह से आया हो। डॉक्टर्स कहते हैं मरीज का बीपी गिर रहा है, मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और मरीज को ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। इन सभी का फ़ायदा उठाकर डॉक्टर्स मरीज को आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं, जहां पर हर मिनट का मीटर चलता रहता है। अब दूसरा बड़ा स्कैम होता है बेवजह के मेडिकल टेस्ट, जैसे कि एमआरआई, थायराइड, विटामिन डी, सिटी स्कैन। ऐसे कई टेस्ट होते हैं जिनके पीछे लंबा चौड़ा बिल बना दिया जाता है, जबकि उनकी ज़रूरत हो या ना हो, फिर भी उन सभी टेस्ट को डॉक्टर्स लिख देते हैं कि आपको इन सभी टेस्ट को ज़रूर कराना है। अब बारी आती है तीसरे स्कैम की, दवाइयों और इंजेक्शन का माफिया। जी हाँ, जो इंजेक्शन आपको 500 रुपये का बाहर मिल जाता है, वही इंजेक्शन आपको हॉस्पिटल के अंदर की फार्मेसी में 5000 का मिलेगा। लेकिन मजबूरी ये होती है कि डॉक्टर्स का कहना होता है कि आप जो भी दवा लेंगे हमारे हॉस्पिटल की फार्मेसी से ही लेंगे, क्योंकि बाहर की दवाइयाँ यहाँ पर मान्य नहीं होंगी। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि डॉक्टर्स जो भी इंजेक्शन या दवा लिखते हैं वो बाहर मिलती ही नहीं है। अब आप चाहे भी तो बाहर से किसी भी प्रकार की दवा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इन सभी दवाइयों और इन सभी इंजेक्शन के पीछे छिपा होता है एक मोटा बिल। और इन सभी के बाद डॉक्टर्स को गिफ्ट्स मिलते रहते हैं, अस्पताल को मुनाफा होता रहता है और मरीज के घर वाले जो अपने गहने तक बेचकर अस्पताल का बिल भरते रहते हैं। और अब सुनिए सबसे शर्मनाक पहलू, जब मरीज को जिंदा बताकर वेंटिलेटर पर रखा जाता है, जबकि मरीज की पहले ही डेथ हो जाती है, क्योंकि वेंटिलेटर का जो बिल होता है वो 1 लाख से 1.5 लाख तक का एक दिन का बिल होता है। ऐसा ही मामला 2020 में मुंबई में देखा गया, जहां पर मरीज को ब्रेन डेड बताया गया और मरीज के घर वालों से बताया गया कि मरीज को वेंटिलेटर पर रखना होगा, अगर वेंटिलेटर हटा दिया तो मरीज तुरंत ही खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि मरीज को लगभग 7 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा गया, जहां पर एक दिन का चार्ज 1 से 1.25 लाख रुपए था। जब बिल 12 लाख रुपए तक पहुंच गया तो मरीज के घर वालों ने बाहर के कोई डॉक्टर से सलाह ली और जब उन्होंने अपने मरीज को वेंटिलेटर से हटवाया तो पता चला कि मरीज तो पहले ही दम तोड़ चुका। और एक ऐसा ही केस 2017 में दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल, जो कि शालीमार बाग में स्थित है, वहां देखने को मिला, जहां पर डॉक्टर्स ने एक नवजात शिशु को मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन जब परिवार वाले उस नवजात शिशु को लेकर जा रहे थे तो थैले में एक हलचल सी हुई, जिसके बाद पता चला कि वो नवजात शिशु अभी भी जिंदा है। अब बात करते हैं उन माफियाओं की जो दवाओं के पीछे बैठे हुए हैं। भारत दुनिया के उन दवा निर्माताओं में सबसे नंबर 1 पर आता है, जहां पर भारत खुद 80% दवा बनाते हैं, लेकिन अस्पताल में वही दवा 5 से 10 गुना दाम में बेची जाती है। और जब आप कहते हैं कि हम दवा बाहर से ले लेंगे तो आपको जवाब में मिलता है सॉरी, अगर आप बाहर से दवा लाएंगे तो वो यहाँ पर मान्य नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि हर टेबलेट, हर बॉटल और हर इंजेक्शन में एक बहुत बड़ा कमीशन बंधा होता है। डॉक्टर्स को गिफ्ट मिलता है, अस्पताल को डील मिलती है और मरीज कर्ज में डूबता चला जाता है। अब कोई पूछे कि हर डॉक्टर इसमें शामिल होता है, तो जवाब है नहीं, हर डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते हैं।
कुछ डॉक्टर्स तो खुद इस सिस्टम का शिकार होते हैं। उन्हें हर महीने धमकी मिलती है कि 50 लाख का बिलिंग बनाओ वरना नौकरी तुम्हारी खतरे में चली जाएगी। अब सोचिए, जब इलाज तक टारगेट बन जाए तो इंसानियत कैसे बचेगी। तो क्या सरकार ने कुछ किया है? 2010 में क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाया गया था, जिसका मकसद था अस्पतालों की जवाबदेही तय करना, लेकिन आज भी कई राज्यों ने इन्हें नहीं अपनाया है। इन सभी के लिए ना कोई सख्त कानून है, इन सभी दवाओं और टेस्ट की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का सिस्टम भी नहीं है। आज सरकारी अस्पतालों की हालत सब अच्छी तरह से जानते हैं और जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो खुलेआम लूट रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आम आदमी आखिर जाए तो कहाँ जाए। अब सवाल उठता है कि इन सभी से समाधान कैसे पाया जाए। पहला, इलाज की दरें सरकार तय करे। जैसे कि होटल्स में मेन्यू कार्ड बनाया जाता है, वैसे ही हर अस्पताल में एक रेट लिस्ट तैयार होनी चाहिए। दूसरा, मरीज को सेकंड ओपिनियन लेने का कानूनी हक मिले। और तीसरा, अस्पतालों की नियमित ऑडिट हो और हर संदिग्ध मौत की जांच को अनिवार्य बनाई जाए। और चौथा है, हेल्थ इंश्योरेंस को सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया जाए। आज इलाज देश की सेवा नहीं, देश का सबसे बड़ा धंधा बन चुका है। लाखों लोग सिर्फ इसलिए दम तोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, और जो किसी तरह जिंदा बचते हैं वो इतना ज़्यादा कर्ज में डूब जाते हैं, अपनी ज़मीन बेच देते हैं और अपने आत्मसम्मान को खो देते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि इलाज कहाँ कराएं, सवाल ये है कि इस इलाज से अपने आप को या खुद को कैसे बचाएं। सोचिए, समझिए और आवाज़ उठाइए, क्योंकि अगली बार इस स्कैम का शिकार आप भी हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। पूरी लाइन है। अपॉइंटमेंट के बाद आपको कार्ड बनवाने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा और लाइन में लगना पड़ेगा। आप देख सकते हो सुबह के 9 बजे और अभी इतना ज़्यादा रश है यहाँ। इधर के यही रूल्स हैं। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो बाजू में सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे जाइए।